जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परमानेंट न्यूज हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, 8th पे कमीशन की पैनल की घोषणा कर दी गई है। इसके कौन कौन से मेंबर होंगे उसकी भी घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ टर्म ऑफ रेफरेंस को भी फाइनल कर दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जो कि ऑब्जर्वेशन किया है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने, क्या 8th पे कमीशन की लागू होने की तिथि बदली जा सकती है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना, क्या वो आगे पीछे हो सकता है? क्या कुछ कहा गया है इस फेडरेशन के द्वारा, इस लेटर में हम देखेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट अर्जेंट लेटर जारी किया गया है 4 नवंबर 2025 को। हमारा TOR जो जारी हुआ था, भारत सरकार का राजपत्र जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। मैं इसका कॉपी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये लेटर जारी किया गया, लिखा गया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा एक लेटर लिखा गया 4 नवंबर 2025 में, जिसमें लागू होने की तिथि, जो इसका इफेक्ट फ्रॉम है 8th पे कमीशन का, उस पर चर्चा किया गया है कि इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी का एक संशय बना हुआ है कि इसमें इस चीज का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। तो चलिए हम नीचे देखते हैं क्या कुछ लिखा है इन्होंने अपने लेटर में। मैं ये लेटर लगा दूंगा आप लोग के साथ, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अमेंडमेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस TOR। TOR में जो है कुछ अमेंडमेंट की मांग की है, तो इसमें काफी सारे अमेंडमेंट है। ये डिफेंस के लिए है, तो डिफेंस का मांग किया गया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें केंद्र अर्धसैनिक बल के लिए कोई ऐसा मांग नहीं है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैं उनको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि डेट ऑफ इफेक्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th CPC, जो 8th CPC की लागू करने की तारीख है, इसमें इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसमें कह रहा है कि जो 7th CPC था, ये जो जब से टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया उस दिन से लागू होने की तिथि प्रभावी होगा, इसमें लिखा गया था। इन द टर्म ऑफ रेफरेंस गिवन टू द 7th CPC देयर इज ए स्पेसिफिक टर्म ऑफ रेफरेंस TOR टू रिकमेंड द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन। जब से ये रिकमेंड किया गया तब से लागू होगा, ऐसा कुछ लिखा गया था। लेकिन इन द टर्म ऑफ रेफरेंस गिवन टू द 8th CPC नो सच रेफरेंस इज मेड। इस तरह का कोई भी रेफरेंस 8th पे कमीशन के TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में कहीं नहीं लिखा गया, कहीं जिक्र नहीं किया गया। आप नीचे इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो ये कहीं ना कहीं सर इसको लग रहा है कि अगर ये 8th CPC का लागू होने की तिथि नहीं लिखा गया, तो इसका सीधा असर आपके पे स्ट्रक्चर पड़ेगा, वो आपका DA हो, HRA हो, कोई भी अलाउंस हो, इस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर इसके डेट का जो लागू होने की तिथि मेंशन नहीं है, कहीं आगे पीछे हो जाए, तो ये केंद्र कर्मचारी, केंद्र अर्धसैनिक बल में एक कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार आगे क्या कर सकती है। अगर लागू होना है तो उसको क्लियर डेट इसमें मेंशन करना चाहिए, जिसमें इन्होंने यहाँ पर मांग की है। तो साथ ही साथ इन्होंने नीचे जिक्र भी किया गया है कि पहले का जो भी CPC था, पे कमीशन था, उन्होंने अपना सारा डेट मेंशन किया है। 5th कमीशन का, 6th CPC का, 7th CPC का, 1/1/2016 सभी का डेट मेंशन किया गया था टर्म ऑफ रेफरेंस में। लेकिन 8th पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस ऐसा जारी किया गया जिसमें इस तिथि का कहीं कोई मेंशन नहीं है, किस डेट से आपका ये प्रभावी होगा, किस डेट से लागू होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो फेडरेशन का मांग है, और केंद्र अर्धसैनिक बल, केंद्र सभी कर्मचारी का ये मांग जायज है, क्योंकि 10 साल में एक बार आप पेंशन जो इसका CPC का गठन होता है, उसको क्लियर रूप से इसमें मेंशन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? 8th CPC कमीशन का डेट का मेंशन TOR में लिखना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपका भी OPS की मांग है, जैसा कि आप स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, यहाँ पर पेंशन का भी कुछ जिक्र किया गया है कि इसमें जो लिखा गया था 1/1/2026 के बाद जो भी पेंशन जाएंगे उस पर भी इसको विचार किया जाए, उस पर भी इसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है लागू होने की जो भी इसका प्रभावी है वो बनाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है पेंशन के बारे में। अगर आपका भी पेंशन का मांग है तो OPS फॉर CAPF जरूर लिखे, तथा आपकी भी आवाज जो टर्म ऑफ रेफरेंस को अमेंडमेंट होगा वहां तक आपकी पहुंच सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी जवान को इस चैनल के साथ जरूर जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।